देखो, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, और ये आइडेंटिटीज में क्या है, कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह है, ज्यादा नहीं है। एक जो हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखे थे, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद है सबको? क्या था उसमें? उसका दो और सब फॉर्मूला। एक साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और दूसरा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद है ना ये? बस उसके अलावा दो फार्मूला और है, लेकिन वो फार्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, उसको हम लोग को प्रूफ करना है, अभी सीखेंगे हम लोग। वो ये 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये कैसे होता है ये हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो भी एक आइडेंटिटीज के जैसा ही है, आइडेंटिटीज ही है। ठीक है? तो आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप वाइज स्टेप सुनो पहले कि कैसे करना है। सबसे पहला काम है कि हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ रहेगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे उसे। ठीक है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन या फिर कॉस, इन दोनों के फॉर्म में अगर है, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है? और अगर tan, cot, cosec, sec के फॉर्म में है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। पहले उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? साइन या फिर कॉस के फॉर्म में, या फिर साइन कॉस दोनों में चेंज होता है, जैसे वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसके बेसिस पे। क्लियर है ये? सबसे पहला यही स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है? दूसरा, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले तुम लोग हमको बताओगे। मान लो कोई भी एक बड़ा सा पेपर है, A4 साइज पेपर। ठीक है? अगर उसको हम बोलेंगे फाड़ के छोटा छोटा पीस करना है, ठीक है, वो कर दिए तुम लोग। उसके बाद बोलेंगे वही छोटा छोटा पीस वाला पेपर को जोड़ के वही वापस बड़ा सा बना देना है। कौन आसान है दोनों में से, पहला वाला या बाद वाला? पहला काम आसान है, मतलब बड़ा को छोटा करना आसान है, लेकिन छोटा को बड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है। पता है ना? तो वही हाल यहाँ पर भी हम लोगों का मिलेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो पार्ट है हम लोगों का, इसमें वो कुछ फॉर्मूला वगैरह है, तो फॉर्मूला पहले हम तुम लोग को बताएंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है? आज हम लोग को बस फॉर्मूला सीखना है और कुछ क्वेश्चंस बनाना सीखना है। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन। आज सिंपल वाला बनाएंगे पहले। देखो, सबसे पहले आइडेंटिटीज में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बस वो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, याद कर लोगे इस फॉर्मूला को। ठीक है? सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ यूज होने वाला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से दो फॉर्मूला और आने वाला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से दो फॉर्मूला और मिलेगा। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये सबसे पहला है। दूसरा, दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है? तीसरा फॉर्मूला है कॉट थीटा। कॉट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो 1 बाय साइन थीटा। और एक लास्ट है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से हमको ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग पहले नहीं पढ़े थे। पहला एक्सरसाइज जब बताए थे उस समय इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम नहीं बताए थे पहला एक्सरसाइज में? सारा पढ़े थे। पहला वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ये दो फॉर्मूला तो सिंपल दिखाई दे रहा है। tan का साइन बाय कॉस ये तो बहुत जगह यूज किए हैं। कॉट का रेसिप्रोकल है कॉस बाय साइन, ये भी यूज किया हुआ है हम लोगों का। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है इसलिए 1 बाय साइन। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है इसलिए 1 बाय कॉस। बस यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। क्लियर है? और इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले नहीं है। चाहे कोई कितनों बोलेगा कि नहीं ये फॉर्मूला से बनाओ छोटा बनेगा, नहीं। पहले हम लोगों को सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिले तो उसको हम लोग पहले बनाने आना चाहिए कुछ स्टेप्स तक, या फिर उसका पूरा आंसर आना, ये ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है कि वो स्टार्ट तो हो जाए पहले। चलो मान लो 4-5 क्वेश्चन तुम लोग याद करके गए एग्जाम के लिए, अगर वही क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है बना लोगे, लेकिन अगर वो नहीं आया तब तो पूरा का पूरा क्वेश्चन छूटेगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बहुत खुश है तुमका, नया शर्ट पहना है ना? हाँ,
कहाँ से लाया बेटा? घर से रखा हुआ था? दुकान है क्या घर में? ओ, एक और देखना तो होगा रखा हुआ तो, तेरा दोस्त को दे देना। देख रहा बेचारा के पास नहीं है। हाँ, और शर्ट है, पैंट भी है कि नहीं है? पैंट भी है, वेरी गुड। चलो देखो, देखो देखो इधर इधर इधर, हो गया हो गया। तो मोड़ लेगा आधा, कम से कम बहुत दिन तक चलेगा। अभी 10 में है ना, तो कम से कम ग्रेजुएशन तक चल जाएगा वो तुम लोग तुम्हारा। देखो देखो इधर। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्लियरली समझ में आ गया कि क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन लेंगे। देखो ये, ठीक है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ करना है। ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है। हम सबसे पहला फर्स्ट नंबर बना रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट हम क्या बताए हैं? सबसे पहला सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करने के लिए एलएचएस आरएचएस सेपरेटली हम लोग यूज करेंगे। ये नहीं कि दोनों को एक तरफ उतारते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एलएचएस पहले लिखेंगे और आरएचएस लाएंगे। क्लियर है? और ये जरूरी नहीं है कि एलएचएस ही हर बार एलएचएस से ही बनाएंगे हम लोग, कभी कभी आरएचएस भी यूज करना पड़ेगा, या कभी ऐसा होगा कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे। अभी तुम लोग ये बताओ हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर को सॉल्व करके 1 लाना आसान है, या 1 को ये बनाना आसान है? एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना आसान है कि नहीं है? अब पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू, पहले एलएचएस को उतारो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ये बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुरंत देखे थे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू की जगह में इंटू। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल है? तो बस बोलेगा कॉस का, 1 बाई कॉस का नहीं होता है, वो तो रेसिप्रोकल फॉर्म तुम बता रहा है। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो सेक के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो उसे भी स्क्वायर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आंसर आया? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखेंगे, और उसके नीचे इक्वल टू आरएचएस। हो गया। अब देखने से क्या लग रहा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं, ये तो क्वेश्चन के अंदर में रहता है इतना सारा कैलकुलेशन, लेकिन हम लोग का शुरुआत यहीं से होता है। इजी लगा ये? इजी और वेरी इजी। हाँ लगेगा भी वेरी इजी। अगला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 या बना एक, चलो बनाते हैं 2 भी बनाते हैं। ध्यान से देखना, 2 नंबर फॉर्मूला क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कौन सा पार्ट हम लोग लेंगे? एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी तक? हम बताए हैं कुछ नया? नहीं बताए हैं। कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा का बताए हैं, बताए हैं ना? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से देखना सब, कोई कंफ्यूजन है ना किसी को? ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट, ठीक है, इनटू tan स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा कोई भी दूसरा स्टेप्स नहीं करोगे, यही होगा इसके बाद। ठीक है, अब आगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ देखने से क्या लगता है, ये राइट साइड वाला को सॉल्व करेंगे या लेफ्ट वाले को करेंगे? अभी लेफ्ट, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना चाहिए यहाँ पे? एलसीएम लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर इंटू 1, या साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 माइनस 1 से साइन स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से ये साइन स्क्वायर कट गया, कटा कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ कैंसिल है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कट गया। आंसर क्या आया? 1 इक्वल टू। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लेंगे, जस्ट इसी के जैसा नहीं होगा, यहाँ पर भी एलसीएम, इसमें भी वही होगा। उसके बाद सॉल्व करके देखना -1 आता है कि नहीं आता है, एक बार करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इसे भी ट्राई करके देखो, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। क्लियर है? बनाओ।